वेलकम बैक टू आवर चैनल नीवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। यहाँ पे हमने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है मेनली CSIR नेट और गेट के लिए, जिसमें अभी तक हमने एरोमेटिसिटी, स्टीरियो केमिस्ट्री, GOC यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये 4 चैप्टर है जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये हमारा स्टार्ट हो रखा है। इसकी भी ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें भी हमने बात की थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके टाइप यानी कि SN1 और SN2 के बारे में बात की थी हमने फर्स्ट क्लास में। सेकेंड क्लास में हमने SN1 रिएक्शन वर्सेस SN2 इनके बारे में बात की थी, कुछ इफेक्ट भी देखे थे हमने सेकेंड क्लास में। थर्ड क्लास में हमने बात की थी SNI मैकेनिज्म, SN2 प्राइम यानी कि SN2 प्राइम क्या है, SN2 मैकेनिज्म क्या है, इन दोनों का डिफरेंस हमने देखा था। और साथ में इनमें से कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे डोमिनेट करेगा वो भी हमने थर्ड क्लास में डिस्कस कर लिया था। इनके अलावा हमने बात की थी रिटर रिएक्शन, मिस-सुनेबो रिएक्शन एंड हेलोलैक्टोनाइजेशन, ये कुछ रिएक्शन थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, यानी कि आज की क्लास हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म की 4th क्लास होगी, जिसमें हम बात करेंगे NGP यानी कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट। तो आज हम पहले NGP के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम एलिमिनेशन रिएक्शन आज स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट, ये है क्या? NGP यानी कि नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेबरिंग ग्रुप है क्या। तो नेबरिंग ग्रुप ऐसा होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल पे कोई लिविंग ग्रुप लगा है। ये देखो लिविंग ग्रुप लगा तो सीधी सी बात वो बाहर जाएगा। तो मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, उस पे लिविंग ग्रुप लगा, उस लिविंग ग्रुप के आसपास ही हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप या फिर कोई बॉन्ड ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा, यानी कि वो किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा लिविंग ग्रुप के जो एंटी बॉन्डिंग होंगी, सिग्मा स्टार होगा, उसमें अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा। यहाँ पे जो NGP है उसका मेनली काम है, एक तो लिविंग, देखो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा एक तो NGP, दूसरा लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा, थर्ड उसका काम है रिएक्शन रेट को इंक्रीज करेगा। और NGP मैकेनिज्म हम देखेंगे, यानी कि नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म के बारे में हम जब बात करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी, और यहाँ पे सिंपली SN1 और SN2 मैकेनिज्म भी देखने को नहीं मिलेगा, ना कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, ना ही यहाँ पे SN1 और SN2 सिंपली कोई मैकेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। NG मैकेनिज्म उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे है देखो, सबसे पहले देखो ये NGP है कैसे, एग्जाम्पल से मान लीजिए हमारे पास है CH2 और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगा है, ठीक है, और इधर हमारे पास है कोई X कुछ भी हो सकता है जिसके पास है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके आगे भी कोई ग्रुप हो सकता है आगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा लिविंग ग्रुप हमारे पास, ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का काम क्या है, यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ से बाहर जाने के लिए यहाँ पे कोई ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। तो इसी में इसके आसपास कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो इसके यहाँ कोई ऐसा ग्रुप है जैसे कि OH, OR, SR, तो यहाँ पे क्या है, इनके पास ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जो डोनेट कर सकते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को ही देगा। न्यूक्लियोफाइल देखो ये कैसे रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल का काम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और इलेक्ट्रॉन डोनेट वही करेगा जहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे, और यहाँ कैसे होगी, और यहाँ से लिविंग ग्रुप पे बाहर चला जाएगा। वैसे रिएक्शन आपको सिंपली देखने से तो लग रहा हो कि SN2 मैकेनिज्म है, कैसे लग रहा है, SN2 मैकेनिज्म में यही होता है, एक ही टाइम पे दोनों काम हो रहे होते हैं, लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा होता है और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा होता है, यही होता है ना SN2 में। सिमिलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट ये SN2 मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे ये NG मैकेनिज्म है, नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म, जिसमें यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई ऐसा ग्रुप लगा होगा या फिर कोई पाई बॉन्ड हो सकता है, वो ऐसा लगा होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, और यहाँ से लिविंग ग्रुप पे
बाहर चला जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिलेगा, CH2 X, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, साइक्लिक यानी कि रिंग की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे वो तो मेंबर हमें देखने पड़ेंगे कितने हैं, तो 3 है तो 3 मेंबर रिंग मिलेगी, तो यहाँ पे होगी साइक्लिक रिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। मान लीजिए इसके अलावा आगे भी कोई ग्रुप हो सकता है तो वो यहाँ पे अटैच होगा। क्लियर यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। अटैक कहाँ पे करेगा, न्यूक्लियोफाइल या तो इस कार्बन पे करेगा, या तो यहां से करेगा, या फिर इस वाले कार्बन पे करेगा। यदि यहाँ पे करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यदि इस वाले कार्बन पे करेगा तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये था हमारा Ng मैकेनिज्म। एग्जाम्पल से देखते हैं। उससे पहले एक ये देखो कि जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट होते हैं वो कौन कौन से ग्रुप होंगे जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट का काम करेंगे। तो यहाँ पे ये लोन पेयर हो सकते हैं, लोन पेयर हो सकते हैं जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट का काम करेंगे। सेकंड, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं और सिग्मा बॉन्ड भी हो सकते हैं जो NGP का काम करेंगे। थर्ड, यहाँ पे फिनाइल रिंग हो सकती है, साइक्लोप्रोपाइल यानी कि ये होंगे ग्रुप में जो NGP का काम करेंगे, यानी कि कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो वो NGP का काम करेंगे। कोई पाई बॉन्ड होगा वो भी NGP का काम कर सकता है, कोई सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, कोई फिनाइल रिंग हो सकती है, कोई साइक्लोप्रोपाइल रिंग भी यहाँ पे हो सकते हैं, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं जो NGP का काम करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम लोन पेयर को देखेंगे। लोन पेयर वाले कौन से ग्रुप होंगे जो NGP की तरह बिहेव शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोन पेयर की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल देखते हैं हम लोन पेयर किस किस पास हैं। OH, OR, SH, SR, NR2, C डबल बॉन्ड OR, O, C डबल बॉन्ड OR एटसेट्रा। इनके पास क्या है, सभी के पास और भी हो सकते हैं। इनके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, सभी के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। और इन ऑक्सीजन के पास भी होंगे, ये नहीं है कि ये वाली ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके पास भी लोन पेयर होंगे, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। ये डिपेंड करेगा रिंग साइज पे। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कि जो यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड की रिंग की फॉर्मेशन होगी तो उस रिंग में प्रायोरिटी की बात करेंगे कि कितने मेंबर की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो ये हो सकते हैं हमारे लोन पेयर जो NGP की तरह बिहेव शो करेंगे। तब हम बात करेंगे साइक्लिक रिंग प्रेफरेंस। साइक्लिक रिंग प्रेफरेंस, तो कितने मेंबर की साइक्लिक रिंग होगी जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करें हैं तो 5 मेंबर की सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, देन 6 मेंबर की, 3, 7, 4, 8, 9, 10। ठीक है, ये होगा हमारा साइक्लिक रिंग प्रेफरेंस। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो लोन पेयर है यानी कि लोन पेयर ग्रुप प्रेजेंट है वो अपने लोन पेयर देंगे तो वो कितने मेंबर की रिंग बनाएंगे। मान लीजिए उसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो वहां पे 5 मेंबर रिंग बन रही होगी, एक मान लीजिए 3 मेंबर रिंग बन रही होगी। तो ज्यादा स्टेबल कौन सी है, 5 मेंबर। तो प्रायोरिटी किधर देंगे हम, 5 मेंबर रिंग जिधर बनेगी उसको हम प्रायोरिटी देंगे, ना कि 3 मेंबर वाले को। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी हमारी 3 और 5 मेंबर की जो रिंग होगी वो मोर स्टेबल। 3 मेंबर की रिंग होगी, पॉसिबल है 3 मेंबर की रिंग, बहुत बार बनाते हैं हम, बट यहां पे क्या होगा, स्ट्रेन प्रेजेंट होगा, हाईली स्ट्रेन होगा। ठीक है, अब हम बात करें 7 मेंबर की। 7 मेंबर रिंग 3 के बाद स्टेबल होगी। देन हम बात करेंगे 4, जो ये 4 मेंबर की रिंग होगी ये इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होगी, लिस्ट स्टेबल होगी, लिस्ट स्टेबल।
ये 3 मेंबर रिंग से भी कम स्टेबल होगी। ठीक है, क्या करते हैं हम, बहुत बार हम देखते भी हैं किसी भी रिएक्शन में जहां पे हमें 4 मेंबर रिंग देखने को मिलती है, तो वहां पे हम रिंग को क्या करवा देते हैं, वहां से हम बॉन्ड को ब्रेक करवा के या तो हम क्या करवा देते हैं, रिंग एक्सटेंशन करवा देते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन होता है वहां पे, तो 4 मेंबर रिंग सबसे कम स्टेबल होगी। वैसे तो इससे कम स्टेबल 8 और 10 की हो जाती है, वहां पे तो फिर से रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है 5-5 करके या फिर 4-5 ऐसे करके रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। सिंपली हमें याद रखना है कि जो 4 मेंबर रिंग होती है वो सबसे कम स्टेबल होगी और 5 और 6 मेंबर की जो रिंग होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे लोन पेयर NGP की तरह बिहेव करेगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास है, पहले तो देखो रिंग की फॉर्मेशन, ये हमारे पास कोई लिविंग ग्रुप और यहाँ पे कोई X है, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है, CH2 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 और लिविंग ग्रुप। ये हम सिंपली देख रहे हैं। पहले देखो यहाँ पे क्या है, कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के साथ, इसके पास में कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास है, हम लोन पेयर की बात करें तो उसके पास है लोन पेयर होना चाहिए, यानी कि लोन पेयर वाला ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, अपने लोन पेयर देगा यहाँ पे, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा। सिमिलर यहाँ पे अपने लोन पेयर देगा यहाँ पे और लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर, ये भी अपने लोन पेयर देगा यहाँ पे और लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए लिविंग ग्रुप बाहर गया तो यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 मेंबर की रिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे, 3 मेंबर रिंग। नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही क्या होंगे, यहाँ पे हमें साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होगी, वो कितने मेंबर की बनेगी, ये तो उस जो हमारा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, सॉरी लोन पेयर वाला ग्रुप जो प्रेजेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है और कितने मेंबर की हमें यहाँ पे रिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है ये OH CH2 CH2 CH Br CH2OH, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग, क्या यहाँ पे कोई NGP का काम कर रहा है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट का काम कर रहा है क्या, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, क्योंकि अभी हम लोन पेयर की बात कर रहे हैं, पाई सिग्मा और फिनाइल रिंग की हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिविंग ग्रुप तो है, सबसे पहले यहाँ पे देखो लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमाइड यहाँ पे क्या करेगा, बाहर चला जाएगा। कैसे जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है OH ग्रुप, और OH ग्रुप हमने क्या बताया था, NGP का काम करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो अब कौन सी ऑक्सीजन होगी जो अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, जिस यानी कि कौन सी वो ऑक्सीजन होगी, इन दोनों में से एक ही ऑक्सीजन होगी जो NGP की तरह बिहेव करेगी। तो देखो यदि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा, ब्रोमाइड बाहर जाएगा, तो कितने मेंबर की रिंग देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 मेंबर की रिंग होगी इधर। तो बात करें हम दूसरी ऑक्सीजन में, सेकंड में, वहां पे देखो अब यदि यहां से लोन पेयर गए यहाँ पे, ठीक है, और यहां से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो यहाँ पे हमें 1 2 3, यहाँ पे हमें देखने को मिली है 3 मेंबर रिंग, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग होगी। तो अब इनमें से कौन सा ऑक्सीजन NGP की तरह बिहेव शो करेगा, तो ये डिपेंड करेगा रिंग साइज पे, इधर 3 मेंबर है, इधर 4 मेंबर रिंग है। तो हमने अभी बताया था रिंग साइज प्रेफरेंस बताया था अभी, 5 6 3 7 4 क्या है, 4 तो कम स्टेबल होगी, तो यानी कि 3 को हम प्रायोरिटी देंगे। तो जो 3 मेंबर रिंग होगी वो वाला ऑक्सीजन हमारा NGP की तरह बिहेव शो करेगा, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगी। तो यहाँ से हमें मिलेगा CH CH2O
H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है CH2OH, ये होगा। ठीक है, यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा। तो यहाँ से देखो, पहले तो ये देखो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, H+ यहाँ से बाहर जाएगा, ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। और अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ से रिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, वापस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर से H+ वहाँ पे अटैक करेगा, OH की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ आया कि कौन सी रिंग यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे या फिर कौन सा ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे NGP की तरह बिहेव शो करेगा। ये हम रिंग साइज से बताएंगे कि कौन सा एटम या फिर कौन सा ग्रुप होगा जो NGP की तरह काम करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ये A मॉलिक्यूल है, एक और हमारे पास है सेकेंड मॉलिक्यूल, ये हमारे पास है सेकेंड मॉलिक्यूल है B मॉलिक्यूल। अब ध्यान से देखो, क्या फर्स्ट मॉलिक्यूल में आपको कोई NGP दिख रहा है, यानी कि नेबरिंग ग्रुप दिख रहा है आप लोगों को? तो हमें लीविंग ग्रुप तो पता है, ये लीविंग ग्रुप है, ठीक है, इस कार्बन से लगा है हमारा लीविंग ग्रुप। इस मॉलिक्यूल में, इस रिंग में या फिर कहें इस कंपाउंड में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो हमारा NGP की तरह वर्क करे। बट इस मॉलिक्यूल में देखो, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और हमने क्या कहा था, जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हो, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को और लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर। तो NGP का काम भी यही है कि वो लीविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा, ठीक है, और साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग तो हमारी इधर होगी और इधर 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग इधर होगी। और हमें पता है कि 5 मेंबर जो साइक्लिक रिंग होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी और लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा। क्लियर है, दोनों 5 मेंबर की रिंग होगी। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बाद में कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो अटैक कर देगा। ठीक है, और देखो आप, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए यहाँ पे है NMe2 और यहाँ पे हमारे पास है ब्रोमीन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये है और एक और ले लेते हैं इसके साथ ही, हम स्टीरियो केमिस्ट्री चेक कर लेंगे साथ में ही। NMe2 यहाँ पे है ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों ग्रुप है, ये एक हमारा अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, यहाँ पे दोनों अबोव द प्लेन है। तो यहाँ पे हमें इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी चेक करने साथ में, क्योंकि दे रखी है पहले से ही, तो स्टीरियो केमिस्ट्री साथ साथ में चेक करनी होगी। कैसे करेंगे? जब हमने स्टीरियो केमिस्ट्री वाला चैप्टर देखा था, वहां पे हमने कन्फर्मेशनल एनालिसिस एक टॉपिक के बारे में बात की थी, जिसमें हमने साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल के बारे में बात की थी। साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल की यदि हमें स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है तो उसकी सबसे ज्यादा स्टेबल वाली जो फॉर्म होगी, यानी कि चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी हम सबसे पहले चेयर फॉर्म बनाएंगे, उससे स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी बिल्कुल करेक्ट आएगी। ऐसे हम डायरेक्टली करेंगे तो गलत होने के चांस ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले इसकी हम चेयर फॉर्म बनाएंगे, ये होगी इसकी चेयर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे NMe2 कहाँ पे है? अबोव द प्लेन, यही होगा, और Br हमारा कहाँ है? बिलो द प्लेन। ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल को बना लेंगे हम चेयर फॉर्म में ही, यहाँ पे NMe2 अबोव द प्लेन, Br भी कहाँ पे है? अबोव द प्लेन। अबोव द प्लेन यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल पे बात नहीं होगी, अबोव द प्लेन यानी कि ऊपर की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, इधर यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन। तो पहले हम इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे। मान लीजिए इसकी हमने रिएक्शन करवानी है सोडियम एजाइड के साथ, NaN3, और इधर इसकी भी सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करवानी है। तो सबसे पहले हमने इसे
चेयर फॉर्म में बना दिया, ठीक है, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने करना क्या है, हम एनजीपी की बात करें तो सीधी सी बात है, पहले हम एनजी ग्रुप को देखेंगे, नेबरिंग ग्रुप को। तो यहाँ पे ये तो हमारा लिविंग ग्रुप हो जाएगा, लिविंग ग्रुप होगा। अब यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर हो, तो बिल्कुल है NMe2, नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कहाँ करेगा, जो लिविंग ग्रुप होगा। लिविंग ग्रुप यहाँ पे किससे बना है, सिग्मा बॉन्ड से। किससे बना है, सिग्मा से। तो हमें पता है कि सिग्मा होगा, उसके 2 ऑर्बिटल होंगे, एक हमारा सिग्मा बॉन्डिंग होता है, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है, यानी कि सिग्मा और सिग्मा स्टार यही होते हैं हमारे। तो ये हमारा मान लीजिए सिग्मा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिग्मा स्टार, ये इसका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ये इसी के, जो लिविंग ग्रुप होगा उसी के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आएंगे, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, सिग्मा स्टार में अपने ऑर्बिटल ना सॉरी अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा। अब मेन बात ये है, जो यहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा और जो यहाँ पे लोन पेयर वाला ग्रुप है, एक तो लोन पेयर वाला ग्रुप हमारे पास, एक लिविंग ग्रुप है, ये दोनों एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इसके एंटी बॉन्डिंग में, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। जो लिविंग ग्रुप है और जो लोन पेयर वाला ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, तभी वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके एंटी बॉन्डिंग में डालेगा। एंटी बॉन्डिंग किसके, लिविंग ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डालेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा, वैसे तो हमें दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के 180 डिग्री पे। एंटी का मतलब यही होता है कि एक दूसरे के 180 डिग्री पे प्रेजेंट हो। तो हमें दिखने से भी लग रहा है तो कि 180 पे है ये, अदरवाइज आपको बिल्कुल कंफर्म करना है तो हम यहाँ पे देखेंगे न्यूमन प्रोजेक्शन से। मान लीजिए ये है C1 और ये है C2। C1 क्या होगा, फ्रंट कार्बन होगा, C2 क्या होगा, बैक कार्बन होगा। C1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे डॉट से, यहाँ पे करेंगे सर्कल से बैक कार्बन को। तो सबसे पहले हम फ्रंट कार्बन लेंगे, कैसा दिख रहा है आपको, इरेक्ट वाई, तो हमने ये लगा दिया इरेक्ट वाई, ठीक है। अब यहाँ पे राइट साइड में क्या है, हाइड्रोजन, नीचे बॉटम में क्या है, ब्रोमीन, और लेफ्ट साइड में क्या है, ये हमारा CH2 ग्रुप है। अब हम बात करेंगे C2 की, जो है सर्कल की फॉर्म में, ठीक है, बैक कार्बन। अब बैक कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है, इन्वर्टेड वाई, कैसा है, उल्टा वाई, ठीक है, इन्वर्टेड वाई है, ये हमने बना दिया इन्वर्टेड वाई, यही होगा। ऊपर क्या है हमारे पास, NMe2, राइट साइड में हाइड्रोजन है और लेफ्ट साइड में CH2, आगे पूरा ग्रुप है, ठीक है, ये होगा हमारे पास। तो हमने कहा था जो लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप क्या है, ब्रोमीन है, और जो यहाँ पे लोन पेयर ग्रुप है, जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, जो NGP की तरह बिहेव शो करेगा, वो कौन होगा, NMe2। क्या ये तो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है, बिल्कुल एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है, ये एक दूसरे की एंटी पोजीशन होती है, ये हमने हमारे GOC वाले चैप्टर में बता दिया था, ठीक है, सॉरी स्टीरियो में बताया था। ये होगा हाइड्रोजन, तो ये इसके एंटी पे होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसके एंटी पे ये वाला होगा, तो ये एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे प्रेजेंट है, 180 डिग्री पे प्रेजेंट है, और 180 पर ही होने चाहिए, तभी वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसके सिग्मा स्टार में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 180 पे प्रेजेंट होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देगा और हमें मिलेगा यहाँ पे, यही था हमारे पास, यहाँ पे था NMe2, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डाले थे इसके साथ, ठीक है। यहां से जो क्या था, ब्रोमीन था या क्लोरीन, ब्रोमीन, वो यहां से बाहर चला जाएगा और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है, ये तो हाइड्रोजन थे ही, पहले से ही थे। अब बात करनी है यहाँ पे, ये कौन सा बॉन्ड है, ये आपको क्या दिख रहा है, एक्सियल बॉन्ड है, ये कैसा है, एक्सियल बॉन्ड है, और ये भी कैसा होगा, अब आपको क्या दिख रहा है, ऊपर की साइड, ठीक है, ये भी कैसा होगा, एक्सियल बॉन्ड होगा। तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, यही होगा NMe2 पॉजिटिव,
ठीक है, यही होगा हमारे पास। अब हमें किसके साथ रिएक्शन करवानी है, NaN3 के साथ। NaN3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, Na पॉजिटिव N3 नेगेटिव। N3 नेगेटिव यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा ये। तो अब N3 नेगेटिव यहाँ पे क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब किधर से देगा, ये इधर से भी दे सकता है और ये इधर से भी दे सकता है, ठीक है, दोनों साइड से ही चांस है 50-50। ये बैकवर्ड डायरेक्शन से भी दे सकता है और यहाँ से भी दे सकता है, यानी कि इस वाले कार्बन पे हम करवा सकते हैं और इस वाले कार्बन पे भी। कौन से कार्बन पे भी हम करवा सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा कोई जिससे हम ये बता सके, डिफ्रेंशिएट कर सके कि किस वाले कार्बन पे N3 नेगेटिव अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, सिमेट्री मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हम दोनों कार्बन में से भी किसी कार्बन पे हम N3 नेगेटिव का अटैक करवा सकते हैं। बट यहाँ पे देखो ये कैसा है, अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन है ये, तो ये आएगा बिलो द प्लेन से ही, चाहे इस कार्बन पे आए चाहे इस कार्बन पे आए, बिलो द प्लेन ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल मिलेगा हमें फाइनल प्रोडक्ट वो होगा, मान लीजिए इस कार्बन पे आया, ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन पे आया तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे आएगा तो ये होगा बिलो द प्लेन आएगा, ठीक है, बिलो द प्लेन हमने दिखा दिया। ये अबोव द प्लेन ही रहेगा NMe2। मान लीजिए N3 नेगेटिव ने यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन पे अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर से हमें मिलेगा यहाँ पे NMe2, क्या होगा, ये अबोव द प्लेन ही रहेगा और यहाँ से जो N3 आएगा वो किधर आएगा, बिलो द प्लेन से आएगा। तो किसी भी कार्बन पे आ सकता है, ये C1 पे आ सकता है, C2 पे आ सकता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि किस कार्बन पे आएगा। ये दोनों कार्बन पे इक्वल इनके चांस है 50-50% के, ठीक है, 50-50% के इसके चांस है दोनों के बनने के, दोनों प्रोडक्ट के। बट जो N3 आएगा वो बिलो द प्लेन आएगा, क्योंकि अबोव द प्लेन यहाँ पहले से ही ग्रुप पे लगा है। क्लियर हो हमारा आंसर। दूसरा हमारे पास हमने क्या लिया था, दूसरा था हमारे पास ये, जिसमें हमने NMe2 और ब्रोमीन Br दोनों ही हमने क्या लिए थे, अबोव द प्लेन लिए थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी चेयर फॉर्म बनाएंगे। तो ये हमने बनाई साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म, ये अबोव द प्लेन है और यहाँ पे ब्रोमीन भी क्या होगा, अबोव द प्लेन होगा, अबोव द प्लेन होगा। तो अब यहाँ पे क्या NG मैकेनिज्म होगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है और जो लोन पेयर वाला ग्रुप है, क्या वो दोनों एक दूसरे के एंटी होंगे। तो यहाँ पे जो NMe2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यानी कि NMe2 के ऑपोजिट या फिर कहीं एंटी पोजीशन पे या फिर 180 डिग्री पे यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बट लिविंग ग्रुप हमारा कौन सा है, ब्रोमीन है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और ब्रोमीन में से कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड वीक होगा, ठीक है, तो इसलिए लिविंग ग्रुप पे कौन होगा, ब्रोमीन ही होगा, ये गुड लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एंटी पोजीशन पे तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, होना कौन सा चाहिए, लिविंग ग्रुप, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो लिविंग ग्रुप के ही एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, सिग्मा स्टार में जाएंगे। अब ये इसका है सिग्मा, ठीक है, ये है सिग्मा और इसका एंटी होगा ये सिग्मा स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे क्योंकि इसके एंटी पोजीशन पे नहीं है। क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे NG मैकेनिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको डायरेक्टली SN2 मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे, NaN, हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे थे, सोडियम एजाइड, तो यहाँ पे N3 नेगेटिव होगा, ये डायरेक्टली अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, यानी कि डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और ब्रोमीन यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। क्योंकि Ng क्यों नहीं देखने को मिलेगा, Ng का काम क्या है, नेबरिंग ग्रुप का काम क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा और लिविंग ग्रुप वहां से बाहर जाएगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, तो Ng का मैकेनिज्म यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है उसका जो एंटी बॉन्डिंग है तो वो इसके क्या होगा, एंटी पोजीशन पे नहीं होगा।
तो एंटी पोजीशन पे ना होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, तो एनजी मैकेनिज्म भी नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्टली SN2 मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसी टाइम पे लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा होगा, ठीक है। तो दोनों बॉन्ड का एक साथ काम हो रहा होगा, ब्रेकिंग वाला भी और फॉर्मेशन वाला भी। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म है, यहाँ पे NG मैकेनिज्म देखने को मिला था इससे फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है OTS, TS यानी कि टोसाइल, OC डबल बॉन्ड OCH3। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवानी है CH3C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। एसिटिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। क्लियर यहाँ तक सबको? तो देखो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये क्या है यहाँ पे OTS एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे देखो कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास देखो है, तो इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर और इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इनमें से कौन सी ऑक्सीजन होगी जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि कौन सी ऑक्सीजन यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप का काम करने वाली है। यदि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगी, ये ऑक्सीजन यदि यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे, तो यहाँ पे 1 2 3 कितने मेंबर की रिंग बनी, यहाँ पे 3 मेंबर की रिंग की, बाकी ये तो बाहर जाएगा लिविंग ग्रुप। यहाँ पे बनी हमें 3 मेंबर की रिंग। यदि हम बात करें सेकेंड ऑक्सीजन की, इस वाले ऑक्सीजन की, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, तो वही लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा। बट यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे कितनी मिली हमें 5 मेंबर रिंग मिली। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी 5 मेंबर रिंग, यानी कि यदि इस ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएं हम, तो यहाँ पे 3 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे 5 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी। और हमें पता है कि जो 5 मेंबर रिंग होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी 3 वाली के कंपैरिजन में। तो ये ऑक्सीजन होगी जो नेबरिंग ग्रुप का काम करने वाली यहाँ पे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगी और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे है, ठीक है। ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये होगा हमारा क्या बना है साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन हुई यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हमें करवाना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे CH3C डबल बॉन्ड OOH, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, अपने इलेक्ट्रॉन किधर देगा, इधर देगा, ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो हमें मिलेगा यहाँ पे है OC डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पे भी क्या है OC डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पे H भी है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट यहाँ पे इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने के लिए ये H यहाँ से बाहर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास है फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो लोन पेयर होंगे वो NGP की तरह कैसे बिहेव शो कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे NGP की तरह बिहेव शो करेंगे वो हमें देखना है। मान लीजिए हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल है, ये क्या बना दिया, ठीक है। एक तो ये हमारे पास, सेकंड ये, ठीक है। यहाँ पे X कोई भी लिविंग ग्रुप है, X यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे है डबल बॉन्ड और एक बार यहाँ पे है डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अभी तो हमने बात करे थे लोन पेयर के फॉर्म में जो ग्रुप प्रेजेंट थे
वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे वो देखो, लिविंग ग्रुप है, ये हमारे पास लिविंग ग्रुप होंगे, इनके आसपास हमें देखना है कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कराए फिर एनजीपी की तरह बिहेव शो करेगा। तो ये यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इधर भी कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और हमें पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, यही होगी हमारे पास पाई की यही फॉर्म, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन ऐसे ही होती है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पे हो गई हमारे पास है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रखी है ऐसे। और ये हमारे पास क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। और हमारे जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, चाहे वो पाई बॉन्ड से जाए, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड से जाए, चाहे वो लोन पेयर के थ्रू जाए, बट वो जाएंगे किसमें, लिविंग ग्रुप के ही एंटी बॉन्डिंग में, यानी कि सिग्मा स्टार में। ये सिग्मा और ये क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा, ठीक है। इसमें और देख ले हम, ये हमारे पास क्या है, सिग्मा है, और ये क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा। सिमिलर ये यहाँ पे किससे बने होंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बने होंगे, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बने होंगे ना ये वाले, तभी यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब ये पाई बॉन्ड के थ्रू हमें इलेक्ट्रॉन देने हैं इसके लिविंग ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग में। तो देखो ये इजीली दे देगा यहाँ पे, ठीक है, ये इसके क्या होंगे, एंटी पोजीशन पे होंगे, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पे डाल देगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है या फिर कहीं पाई बॉन्ड के जो ऑर्बिटल वो क्या होंगे, क्या इसके एंटी पे हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं डाल पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे नो एनजीपी, यहाँ पे कोई एनजीपी पाई बॉन्ड की नहीं होगी। सिग्मा की हम बाद में बात करेंगे, हम बात करें पाई बॉन्ड की। ऐसे नहीं कहना कि आपने तो कहा यहाँ पे एनजीपी ही नहीं है, सिग्मा बॉन्ड की है, वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम बात करें यहाँ पे पाई बॉन्ड वाली एनजीपी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एनजीपी है, ठीक है, पाई बॉन्ड से यहाँ पे एनजीपी प्रेजेंट है। क्लियर यहाँ पे सबको। एग्जाम्पल देखते हैं कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है OTS, टीएस्टोसाइल, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद हमें इसकी रिएक्शन करवानी है CH3C डबल बॉन्ड OOH, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे देखो, अब पहले लिविंग ग्रुप तो हमने देख लिया, ये लिविंग ग्रुप है, क्या इसके आसपास कोई ऐसा ग्रुप है जो इसे इलेक्ट्रॉन दे दे इसके एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे ये पाई है, यह इसका सिग्मा स्टार होगा। यहाँ पे ये किससे बने होंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ये अपने पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई बॉन्ड किससे बना होता है, वो भी तो हमारे डबल, देखो पाई बॉन्ड किससे बना होता है, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। लोन पेयर में भी तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड में भी तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये है, ये एज इट इज रहेगा। और ये यहाँ से क्या होगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और उसके बाद CH3C डबल बॉन्ड OOH यहाँ पे अटैक करवाएगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये अपने कैसे करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर हम कहें इस कार्बोकैटायन को यदि हम शिफ्ट भी करवा सकते हैं, इस बॉन्ड को माइग्रेट करवा के, मान लीजिए बॉन्ड हमारा यहाँ पे आ जाए, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, तो हमें मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है जिसे हम माइग्रेट करवा के लेके आएंगे। जो माइग्रेट होके आएगा वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ये वाला ब्रेक होगा। और बॉन्ड की फॉर्मेशन हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं, इस वाले कार्बन पे, ठीक है। तो ये है ऐसे ही, और हमने माइग्रेट करवा के कहाँ लेके आए हैं, इस वाले बॉन्ड पे। और यहाँ पे क्या आएगा,
पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो हम करवा सकते हैं कि इस लोन पेयर को यहाँ पे अटैक करवाएं या फिर यहाँ पे करवा दें, सेम आएगा। और अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास है ये जो होगा बॉन्ड यहाँ जाएगा, हमें मिलेगा O C डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पे वैसे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन भी आएगा, बट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसे स्टेबलाइज करने के लिए H+ वहां से बाहर चला जाएगा और वापस से यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर यहाँ पे? तो ये यहाँ पे पाई बॉन्ड NGP की तरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पाई बॉन्ड यहाँ पे NGP की तरह बिहेव शो करेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड NGP का काम करेगा। ये मॉलिक्यूल है, वही मॉलिक्यूल है सिमिलर, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड अब की बार इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हम बात करें हैं जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड NGP की तरह बिहेव शो करेगा। देखो ये पाई बॉन्ड तो करेगा नहीं, क्योंकि ये जो सिग्मा स्टार है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है हमारे लिविंग ग्रुप का, वो पाई बॉन्ड के हमारे एंटी पोजीशन पे ना होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन ये नहीं देगा। यानी कि पाई बॉन्ड तो यहाँ पे NGP की तरह बिहेव शो नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? यहाँ पे लोन पेयर भी नहीं है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है जो NGP की तरह बिहेव शो करेगा। ये जो सिग्मा बॉन्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड किससे बना है? ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अपने इलेक्ट्रॉन ये डालेगा इसे सिग्मा स्टार में, देन यहाँ पे क्या होगा, इस न्यू बॉन्ड की तो फॉर्मेशन होगी और ये जो ओल्ड बॉन्ड होगा वो ब्रेक कर जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे और लिविंग ग्रुप होगा वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी सिग्मा बॉन्ड अपने साथ लेके चला गया, तो कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे यदि इसको हम ओपन करके लिखें, ये तो क्या है 1 2 3 4, कितने मेंबर की रिंग है ये है 4 मेंबर रिंग। यदि हम बात करें सेकंड की, 1 2 3 4 एंड 5, ये कितनी होगी? 5 मेंबर की रिंग। यानी कि 2 रिंग आप लोग को देखने को मिलेंगी, एक 4 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग ये है और 4 मेंबर रिंग है ये। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है? ये हमारा डबल बॉन्ड होगा इधर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो अटैक करवाएगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ आएगा और इसके साथ आगे लग जाएगा। ठीक है, हमें मिलेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की जगह हम एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देता, H यहाँ से बाहर चला जाता ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड NGP की तरह बिहेव शो कर रहा है। इससे लास्ट वाला जो मॉलिक्यूल था वो पाई बॉन्ड जो NGP की तरह बिहेव शो कर रहा था। तो यहाँ पे अभी तक हमने लोन पेयर देख लिए और पाई बॉन्ड भी देख लिया और सिग्मा बॉन्ड भी देख लिया कि कैसे NGP की तरह बिहेव शो कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं फिनाइल रिंग की। फिनाइल रिंग, फिनाइल ग्रुप की बात करेंगे। अब देखो हमारे पास एक तो होता है बेंजाइलिक। ठीक है, बेंजीन है, इसके पास है CH2Br। एक हमारे पास होगा होमोबेंजाइलिक, यानी कि CH2CH2Br। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिविंग ग्रुप तो है, साथ में फिनाइल में भी तो पाई इलेक्ट्रॉन ही है। क्या है ये? पाई इलेक्ट्रॉन है, यही तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो अब यहाँ से देखो, मान लीजिए ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रही है यहाँ से बाहर, तो क्या यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन होगी? बिल्कुल नहीं होगी। 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में कभी रिंग की फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कोई NGP नहीं होगी। इस मॉलिक्यूल में कोई NGP आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वाले मॉलिक्यूल की हम बात करें तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये यहाँ पे और ये यहाँ से बाहर लिविंग ग्रुप। तो हमें मिलेगी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे CH2CH2
ठीक है। ये यहाँ पे कैसे बनी, 3 मेंबर रिंग आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लीजिए अब कोई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, क्या है यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल कैसे बिहेव शो करेगा, यहाँ पे कहाँ अटैक करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा। यहाँ पे देखो एक तो ये 3 मेंबर रिंग है, पहले ये देखो क्या है, ये 3 मेंबर रिंग है, क्या होगा यहाँ पे स्ट्रेन होगा। देखो 3 मेंबर रिंग बन सकती है, पॉसिबिलिटी है इस चीज की, तभी तो यहाँ पे बन रही है, बट 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन भी तो होगा। क्या करेंगे, यदि हमारे पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आ जाए कि हम उस 3 मेंबर रिंग को बॉन्ड को ब्रेक कर दें, तो वो यदि पॉसिबिलिटी है यहाँ पे तो हम उस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पे स्ट्रेन होगा, इसलिए ये कम स्टेबल होगी, लेस स्टेबिलिटी की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी यहाँ पे। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे और ये यहाँ पे, हमें क्या मिलेगा अब यहाँ पे, देखो ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर देंगे यहाँ पे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे पास ये रिंग थी वापस से एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, वैसे भी स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर से वहां पे क्या था, 3 मेंबर रिंग थी, वो भी क्या हो रही थी, हाईली स्ट्रेन था, ठीक है, और इसकी भी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही थी, तो उसके बॉन्ड ब्रेक की वजह से इसकी एरोमेटिसिटी हमें वापस से मिल जाएगी, जो कि स्टेबल प्रोडक्ट होगा, स्टेबल कंपाउंड होगा। और साथ में हमें यहाँ पे मिलने वाला है, एक तो बॉन्ड रहेगा यहाँ पे क्या है, CHH2, ठीक है, और इधर होगा हमारे पास है ये कार्बन है 1 2 3, ठीक है, ये है 1 2 3, ये है CH2 और इसके साथ न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा, ठीक है, इस वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा। ये होगा हमारे पास है फाइनल प्रोडक्ट, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है सबको? ये हमने किसमें बात की है, एनजीपी की, ये हमने बात की है हमारे फिनाइल ग्रुप की।